क्रिकेट को फ़रोग दिया जा रहा है या जैसे वो पर्ची सिस्टम आप कहते हैं वो चल रहा है, या पाकिस्तान में टैलेंट को भी फ़रोग दिया जाता है? यार देखें, जैसे कि पर्ची सिस्टम ही चल रहा है और ये सारी ना दोस्तानी क्रिकेट ही चल रही है। ठीक है, मेरिट पे कोई नहीं प्रमोट होता। ये तो हम कहेंगे कि पूरी टीम की मेहनत है। बाबर आजम किसी टाइम आप देखते हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे दोस्तानी पर्ची, ठीक है, सिफारशी क्रिकेटर हैं सारे। मैं बाबर आजम को लाइक करता और उसकी क्या क्या वजूहत हैं? हूँ। उसकी वजह है कि वो एक तो अच्छा कप्तान है और प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता है, और सबसे उसकी बड़ी बात है कि हमें उसकी ऑफ की कवर ड्राइव बहुत पसंद है, आउटस्टैंडिंग है। आपके सामने है पर्ची, उसको कहना गलत बात है क्योंकि वो रैंकिंग में बैठे हुए हैं, टॉप 3 में थे पहले, टॉप 5 में है, तो पर्ची नहीं कहना चाहिए, शायद वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिदर हयात और आप देख रहे हैं पाकिस्तान बीट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा पहले नंबर पर आ चुका है। तो क्या इस कामयाबी की वजह बाबर आजम है या पूरी टीम की मेहनत है? और आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान ओडीआई फॉर्मेट में पहली दफ़ा नंबर 1 बना है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इसमें बाबर की कप्तानी का वजह से बना है या पूरी टीम की मेहनत है? पूरी टीम की मेहनत है। और बाबर की कैप्टनसी के बारे में आपकी क्या राय है? बाबर एक अच्छा कैप्टन है और आगे भी जो पहले भी कैप्टन थे वो भी बहुत अच्छे थे, और हर एक जो कैप्टन होता है उनका एक अपना माइंड होता है और अपनी सोच लेके चलता है प्लेयरों को मैंने किस तरह, और बाबर अच्छा खिला रहा है इस वक्त अपनी टीम को। और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बारे में आप क्या कहते हैं? हम हमेशा वो लड़खड़ता रहता है, उसमें कभी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मिडिल ऑर्डर पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर अच्छे तरीके से वो टैलेंट इस्तेमाल हो और तो बहुत अच्छा हमारा मिडिल ऑर्डर है पाकिस्तान। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पहली दफ़ा नंबर 1 बनी है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली दफ़ा नंबर 1 बनी है, ये टीम की परफॉर्म की वजह से बनी है और प्लेयरों की परफॉर्म की वजह से, और कैप्टन जो इनके हैं वो इनको अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो अच्छी परफॉर्म की वजह से ये नंबर 1 बनी है। और पाकिस्तान में क्रिकेट के क्या हालात है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्रिकेट को फ़रोग दिया जा रहा है या जैसे वो पर्ची सिस्टम आप कहते हैं वो चल रहा है, या पाकिस्तान में टैलेंट को भी फ़रोग दिया जाता है? यार देखें, जैसे कि पर्ची सिस्टम ही चल रहा है और ये सारी ना दोस्तानी क्रिकेट ही चल रही है। ठीक है, मेरिट पे कोई नहीं प्रमोट होता, सारे दोस्तानी पर्ची, ठीक है, सिफारशी क्रिकेटर हैं सारे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पहली दफ़ा वनडे में नंबर 1 बनी है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर ये तो अच्छी बात है क्योंकि मेरिट पे हो रही है क्रिकेट ये वाली, ठीक है। काफ़ी प्लेयर्स हैं जो उन्होंने अब चेंज करके, ठीक है, अच्छी एक साइड बनाई है, ठीक है। तो ऐसे ही खेलते रहें, हम उनको बेस्ट विशेस देते हैं कि अच्छा खेलें, वो हमारी टीम है। आपको बाबर आजम पसंद है जी, मैं बाबर आजम को लाइक करता और उसकी क्या क्या वजूहत हैं? हूँ। उसकी वजह है कि वो एक तो अच्छा कप्तान है और प्रेशर में बहुत अच्छा खेलता है, और सबसे उसकी बड़ी बात है कि हमें उसकी ऑफ की कवर ड्राइव बहुत पसंद है, आउटस्टैंडिंग है। और उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी आपको पसंद है? मुझे मोहम्मद आमिर पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान वनडे में नंबर 1 बन गया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो अच्छी बात है, खुदावन का शुक्र है कि ये फर्स्ट टाइम आ गए हैं यहाँ पे, तो हम तो यही चाहेंगे कि इंशाल्लाह ये आगे भी इस तरह। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इसमें बाबर की मेहनत है या पूरी टीम की मेहनत शामिल है? ये तो हम कहेंगे कि पूरी टीम की मेहनत है। बाबर आजम किसी टाइम आप देखते हैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान वनडे में नंबर 1 पे आ चुका है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत अच्छी और बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान टीम पहली बार 52 ईयर्स में पहली बार रैंकिंग 1 में आई है, और आईसीसी प्लेयर रैंकिंग में पाकिस्तान में बाबर आजम पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे फ़खर जमान, और माशाल्लाह 5वें नंबर पर वो है इमामुल हक। पहले 5 में से 3 पोजीशन हमारी पाकिस्तान की। हमारे लिए सच में बहुत फ़ख्र की बात है कि बैटिंग लाइन में पाकिस्तान पहली बार इतनी अच्छी पोजीशन में आ गया। और बाबर आजम के बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बाबर आजम पाकिस्तानी कैप्टनिंग बहुत अच्छी कर रहा है, और वो इन पूरी टीम को साथ लेके चल रहा है, और टीम में एक दोस्ताना ताल्लुक है जो आप सब देखते हैं टीवी पे, बहुत अच्छा रिलेशन है उनका माशाल्लाह। और इमामुल हक की जैसे आपने बात की कि वो रैंकिंग में नंबर 5 पर हैं, तो उनके स्टार्ट में उन्हें पर्ची कहा जाता था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? असल में अवाम कुछ और देखती है, कुछ और सोचती है, और जो हमारी कोच होती है, जो टीम वगैरह को होता है, उनका सिस्टम अलग है, उनकी सोच और है, उनका रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, माशाल्लाह वो 5 नंबर पे हैं, पहले वो दूसरे नंबर पे रहे हैं, तो अभी ज़रा वो उनको इंशाल्लाह फिर वो आएंगे नंबर 2 3 पे आएंगे। वो आपके सामने है पर्ची, उसको कहना गलत बात है क्योंकि वो रैंकिंग में बैठे हुए हैं, टॉप 3 में थे पहले, टॉप 5 में है, तो पर्ची नहीं कहना चाहिए, शायद वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं।
और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के बारे में आपकी क्या राय है? मिडिल ऑर्डर में इन्होंने कल बहुत अच्छी सिलेक्शन की, जैसे कि मोहम्मद हारिस को लेकर आए, इफ्तिकार अहमद को लेकर आए, ये बहुत अच्छा इनका चेंज था। और जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उनको उन्होंने रेस्ट दिया, तो ये अच्छा चेंज था कल। वो बहुत मतलब मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मोहम्मद हारिस और इफ्तिकार अहमद शायद बेस्ट हैं वर्ल्ड कप के लिए। और जैसा कि शाहीन ने कल लास्ट ओवर में परफॉर्म किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने लोअर के अंदर में भी देखा था, PSL में भी देखा था, सॉरी लोअर के अंदर में शाहीन अफरीदी कैसे वो अपनी बैटिंग पर भी परफॉर्मेंस कर रहा है, और जैसे वो बॉलर तो आप जानते हैं वो कैसा है माशाल्लाह। और हारिस रऊफ़ और नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी में कौन सा फेवरेट बॉलर है? असल में माशाल्लाह हैं तो तीनों बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मेरा शाहीन है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो मोहम्मद आमर है। आप खुद क्रिकेट खेल रहे हैं जी मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। और आप कोई इवेंट्स वगैरह भी करवाते हैं? जी ये मेरा फर्स्ट इवेंट है क्रिश्चियन कम्युनिटी का, और ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारे जो लड़के हैं टैलेंट उनका प्रमोट करना चाहता हूँ। जो नए लड़के हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी अच्छे लड़के हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि लोगी भाई की टीम के हैं, शबाज भाई की टीम के हैं, ठीक है, बाबर भाई की टीम के हैं, जादू भाई की टीम के लड़के काफ़ी अच्छे हैं जो परफॉर्म करते हैं। और ऑलमोस्ट के पाकिस्तान में काफ़ी लोग इनको जानते हैं क्रिकेट की वजह से ही। और आप टेप बॉल खेलते हैं या हार्ड बॉल के टूर्नामेंट? ये टेप बॉल के करवाते हैं हम टूर्नामेंट। जैसा कि नाजरीन, आपने मुख्तलिफ लोगों की पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम की परफॉर्मेंस के बारे में राय जानी, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आज का प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ। देखते रहिए पाकिस्तान बीट्स। अल्लाह हाफ़िज़।